प्रतिरोध के बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, ये थोड़ा सा सिमिलर चीज है प्रतिरोध के साथ ही, उसके साथ किसी प्रकार, उसके साथ प्रतिरोध के साथ ये किसी खास रिलेशन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग वही चीज निकालना है कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में किस प्रकार का संबंध है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसके अतिरिक्त ये आता कैसे है। अभी अचानक से ये प्रतिरोधकता का जो टॉपिक है ये तो नहीं आ जाएगा, तो प्रतिरोधकता को लाने में सबसे बड़ा अहम रोल जो निभाता है वो प्रतिरोध ही निभाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को प्रतिरोध से संबंधित एक और टॉपिक है उसको देखना होगा, और वो टॉपिक है कि किसी चालक का प्रतिरोध R किन कारकों पर निर्भर करता है। क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध R किन कारकों पर निर्भर करता है। देख लो, अगर मान के चलो सपोज दैट कि ये हमारा क्या है, कोई चालक है और इस चालक का प्रतिरोध का बात करना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी अगर चालक है तो उसका प्रतिरोध मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो चालक की लंबाई पर और एक उसका अनुप्रस्थ काट का ये वाला जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बता गया समझ में? तो किस प्रकार से निर्भर करता है तो देख लेते हैं हम लोग। ये जो निर्भरता है इसका सबसे पहला तो ये है कि चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात यहां पर बोल रहा है कि चालक का जो प्रतिरोध R है चालक का प्रतिरोध R है, उसका लंबाई यानी चालक का जो लंबाई L है उसके क्या है, समानुपाती, अर्थात R समानुपाती क्या हो जाएगा, L। कोई दिक्कत समझने में? इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो दूसरा नंबर जो पॉइंट आता है वो ये आता है, चालक के चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। चालक के एरिया ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, यानी कि हमारा जो ये प्रतिरोध R है हमारा जो ये प्रतिरोध R है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का व्युत्क्रमानुपाती है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। समानुपाती है इसलिए ऊपर ऊपर है, व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए A कहां चला गया है, नीचे आ गया है। तो जब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है
प्रतिरोध का, तो दोनों ही इक्वेशन के टर्म में एक फॉर्मूला निकल करके आता है, देख लो कैसे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट पहला और दूसरा दोनों ही इक्वेशन को अगर हम लोग मिलाते हैं तो आर हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन आता है, और हम लोग लिखते हैं आर समानुपाती एल अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम लोग समानुपाती का सिंबल को हटाना चाहें तो क्या करना होता है हमको, उसके बदले में कोई कांस्टेंट लाना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट लाते हैं, तो आर बराबर रो लाए, क्या लाए, रो लेकर आते हैं, यही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं, रो, अंग्रेजी में RHO पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और ये जो हमारा कांस्टेंट रो है, ये किस चीज को, इसको हम, इसका नाम क्या है, किस चीज के लिए यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो ये स्टैंड करता है रेसिस्टिविटी को। किसको स्टैंड करता है ये, रेसिस्टिविटी को, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो अब पता चला कि प्रतिरोधकता हमारा कहां से आता है, प्रतिरोधकता प्रतिरोध से ही निकला हुआ एक टर्म है ना, जो कि प्रतिरोध का फॉर्मूला आर बराबर रो एल बटा ए है, जिसमें कि जो ये रो है, जिसको रो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता का जो उद्गम स्थान है वो क्या है, प्रतिरोध ही, ठीक है। तो इसके बारे में और भी डिटेल से आगे जानेंगे, पहले इसको नोट करो। चलो थोड़ा सा हम लोग यहां पर देख लेते हैं। प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी, इसका जो फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा कहां से आया है, प्रतिरोध से आया हुआ है, आर बराबर रो एल अपॉन ए से। अगर हमको प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकालना है तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो आर ए बाय एल, यही हो जाएगा ना। जहां पर अगर हम लोग रो का बात करें तो ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, आर क्या है, रेसिस्टेंस, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी चालक की लंबाई है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पर क्या है, प्रतिरोधकता का एक फॉर्मूला है। तो अगर इसके पास प्रतिरोधकता का हमारे पास फॉर्मूला है तो हम लोग यहां से बड़ी ही आसानी के साथ क्या निकाल सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो प्रतिरोध, बहुत सारे प्रकार से प्रतिरोध को पूछा जाता है, तुमको ये भी पूछ देगा कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ओम। तुमको ये भी पूछ सकता है कि प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, उसका भी ओम। तुमको पूछ सकता है कि प्रतिबाधा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, उसका भी ओम। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टर्म है, ये प्रतिरोधकता, जिसका मात्रक ओम नहीं होता है। बात आ गया समझ में, इसका मात्रक कुछ और होता है। तो कुछ और क्या होता है, इसी पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्योंकि कभी भी ओम, ओम तो सबको याद रख लिया है मैट्रिक से कि प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिबाधा का भी वही होगा, प्रतिघात का भी वही होगा। लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहाँ हो जाता है, जब पूछ देता है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो उसमें भी जाके ओम मार के आ जाता है। बात आ गया समझ में, क्योंकि ऑप्शन में ओम दिया रहता है और बच्चा देख लेता है प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोधकता, उतना ध्यान से देखता नहीं और सब क्या कर लेता है, ओम मार देता है, जबकि इसका ऐसा ही मात्रक ओम नहीं होता है। चलो देखते हैं आखिर ओम नहीं होता है तो फिर क्या होता है। फॉर्मूला हमारे पास है ऊपर में रो का, रो इज इक्वल टू
ये आर क्या है? प्रतिरोध है ना। प्रतिरोध का मात्रक बताओ, ओम इनटू ये ए क्या है? एरिया। एरिया का मात्रक बताओ, मीटर स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या है? एल, लंबाई है। लंबाई का बताओ, मीटर होगा। तो यहां पर 2 मीटर ऊपर में है, नीचे में 1 मीटर, कट जाएगा, बचा क्या? ओम मीटर। क्या बच गया? ओम मीटर स्क्वायर। नीचे वाला से एक कट गया, ऊपर में मीटर 2 ठो था, नीचे में 1 ठो था, एक एक कट गया तो ऊपर में 1 ठो बच गया ना, तो ये बच गया ओम मीटर। और यही होता है इसका एसआई मात्रक। बताया समझ में? बच्चा अक्सर इसको गलती करके आता है, ठीक है, क्योंकि इसका ओम मीटर होता है, सिर्फ ओम नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम लोग नोट में भी लिख लेंगे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। वहीं अगर इसका हम लोग डायमेंशन का बात कर ले, तो सेम फॉर्मूला हम लोगों का यूज होना है, रो। अच्छा रेसिस्टेंस आर का क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है किसी को? याद तो होगा नहीं अभी तुम लोगों को, चलो फट्टा फिर आ रहा है अभी। ML2 T-3 A-2, यही है। ये किसका है? प्रतिरोध का। किसका है? उसके बगल में क्या एरिया है? एरिया का। नीचे में लंबाई है, लंबाई का 80 लंबाई का गधा। अब यहां देखो, यहां से एक एल और यहां से एक एल कट जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला बता दो। एम एल 2 ठो यहां पर है और 1 ठो यहां बच गया है, तो 3 हो जाएगा। T माइनस A माइनस, तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो जाता है? प्रतिरोधकता का हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत समझने में? तो आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के ऊपर में बहुत सारे सवाल को पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के टर्म में यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध इतना है तो प्रतिरोधकता क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। दोनों को अनुपात में लेकर के हम लोगों को सवाल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले इसको बढ़िया से स्टडी करके आओ, फिर अगले क्लास में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है।